अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर वाफियत हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम मज़ीद बाकी के जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करके देखेंगे। तो आज के इस लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हमारी गुफ्तगू होगी 7th, 8th, 9th और 10th न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे। तो बगैर किसी तखीर के चलिए चलते हैं वाइट बोर्ड की जानिब। डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज के पहले सवाल की जानिब। इस चैप्टर के लिए ये 7th क्वेश्चन है 20.7। स्टूडेंट्स, पहला सवाल आज के लेक्चर का हमें कह रहा है इलेक्ट्रॉन इन एक्स-रे ट्यूब आर एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3000 वोल्ट्स। यानी इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दिया गया है। याद रखिए, ये वही इलेक्ट्रॉन्स हैं जो जाके टारगेट को टकराते हैं और इनर्शियल ट्रांजिशन का बायस बनते हैं। इफ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर स्लोड डाउन इन अ टारगेट, दे विल बी व्हाट विल बी द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स-रेज प्रोड्यूस्ड। अब इस सवाल का जवाब देने से पहले जरा रिकॉल कर लें कि यहाँ पर हो क्या रहा है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक फिलामेंट है और उस फिलामेंट के साथ लगी हुई है कैथोड। आप कैथोड को नेगेटिव पोटेंशियल दे रहे हैं, फिलामेंट हीट कर रही है कैथोड को। अब आपने इस कैथोड को जो नेगेटिव पोटेंशियल दिया है, यू हैव गिवन द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ 3000 वोल्ट्स टू दिस कैथोड। और इस नेगेटिव पोटेंशियल के नतीजे में इस कैथोड से निकल रहे हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स। डियर स्टूडेंट्स, ये निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स जाके टकराएंगे एक टारगेट को। आपको याद है हमने टॉपिक में डिस्कस किया था और कहा था कि जब ये टारगेट को जाके टकराते हैं तो ये डीसेलरेट होते हैं, यानी नेगेटिवली एक्सेलरेट होते हैं। तो इनकी नेगेटिव एक्सेलरेशन से भी एक्स रेज प्रोड्यूस हो जाती हैं, क्योंकि आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, द एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब चूंकि इनकी एक्सेलरेशन यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन बहुत स्वेयर होती है, तो इसकी वजह से जो प्रोड्यूस होने वाली रेडिएशन है उसकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है, ताकि वो एक्सरे रीजन में फॉल करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर अब गिवन में क्या लिखेंगे हम। गिवन में जो हमें सवाल के मुताबिक बताया जा रहा है वो फकत इस एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, यानी V, जो कि 3000 वोल्ट्स है। अब कहा जा रहा है कि इनके स्लो होने से जो मिनिमम वेवलेंथ प्रोड्यूस होगी वो बताइए क्या। तो डियर स्टूडेंट्स, अब वोल्टेज से डायरेक्ट वेवलेंथ का तो कोई रिलेशन हमारे पास नहीं है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना माइंड यूज करना पड़ेगा, फाइंड आउट करनी है वेवलेंथ, बट देयर इज नो डायरेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड आउट वेवलेंथ फ्रॉम वोल्टेज। तो मैं क्या टेक्निक यूज करूंगा डियर स्टूडेंट्स, मैं एक ऐसी टेक्निक यूज करूंगा जो आप सब जानते हैं। एनर्जी का एक फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। और एनर्जी का डियर स्टूडेंट्स दूसरा फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू hc ओवर लैम्डा, इसे कह देता हूं इक्वेशन नंबर 2। क्यों ना इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लूं। जब कंपेयर करूंगा तो फॉर्मूला बन जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू hc ओवर लैम्डा। तो लैम्डा बा आसानी मेरे पास h c ओवर e v के इक्वल आ जाएगा। सो आई विल बी यूजिंग दिस इक्वेशन टू फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द डीसेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि तमाम वैल्यूज मैं जानता हूं तो वैल्यूज पुट कर देता हूं। 6.63 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -34 है h की वैल्यू। c की वैल्यू भी आप जानते हैं, 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 होती है। E is the charge of an electron, जो कि 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम हुआ करता है। और वोल्टेज जो है वो 3000 गिवन है। जब आप तमाम वैल्यूज को पुट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, सॉल्व करने पर डियर स्टूडेंट्स आपके पास आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी, विच इज गोइंग टू बी 4.14 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -10 मीटर। आपके पास ये पर्टिकुलर वैल्यू भी आ गई। तो चलिए जी डियर स्टूडेंट्स, आपका ये वाला सवाल बहुत सिंपल था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आ चुका है, सॉल्व हो चुका है ये सवाल। अब हम मूव ऑन करेंगे अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस चैप्टर के लिए होगा
8th क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हमारे सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन 20.8 पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमसे पूछा क्या जा रहा है इसमें, देखते हैं। द वेवलेंथ ऑफ के एक्स रेज ऑफ कॉपर इज 1.3 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 10 मीटर्स। तो आपको कॉपर की के एक्स रेज की वेवलेंथ गिवन है। What is the energy difference between the two levels from which this transition results? तो आपको वेवलेंथ दी गई है और एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो कोई टेक्निकल बात नहीं है यहां पर पूछी जा रही है आपसे। तो गिवन लिखे, गिवन में जो वेवलेंथ की वैल्यू है लेमडा वो लिख दीजिए, दैट इज 1.377 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 10 मीटर्स बस। और अब रिक्वायर्ड में आपसे पूछा जा रहा है, बताइए ये वेवलेंथ किस एनर्जी को कोरिस्पॉन्ड कर रही है। आपने डेल्टा ई की वैल्यू बतानी है, तो बिल्कुल भी कोई परेशानी की बात नहीं है डियर स्टूडेंट्स। आप इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एनर्जी और वेवलेंथ को रिलेट करने वाला एक ही फॉर्मूला मौजूद है हमारे पास, that is delta E is equals to hc over lambda। अब lambda आपके पास है, E फाइंड आउट करना है, just put the values in the formula। delta E would be equals to h की वैल्यू है 6.63 into 10 raised to the power minus 34 और C की वैल्यू है 3 into 10 raised to the power 8 my dear students। और lambda की वैल्यू आप यहां पर पुट कर सकते हैं 1.377 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10। जब आप तमाम वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास डेल्टा ई की जो वैल्यू आएगी डियर स्टूडेंट्स, जो आपके पास डेल्टा ई की वैल्यू आएगी डियर स्टूडेंट्स, दैट वुड बी 14.44 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 16 जाउल्स। तो डेल्टा ई की वैल्यू इन जाउल्स तो आ चुकी है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रॉनिक यानी सब एटॉमिक लेवल के ऊपर जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट में प्रेफर करते हैं। सो मैं छोटी सी लाइन लिखता हूं, कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसे बस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिवाइड करना है। तो 14.44 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 16 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट में एनर्जी आएगी दैट वुड बी 9.025 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट, जिसे आप 9.025 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर इस 8th क्वेश्चन का। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपने समझ लिए। अब हम मूव ऑन करने जा रहे हैं आज के अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि 20.9 है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द 20.9। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा 20.9 क्वेश्चन, जो बिल्कुल 20.7 को रिजेंबल करता है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट में उसी की कॉपी है, आइडेंटिकल सवाल है, बस वैल्यूज डिफरेंट है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, सवाल को पढ़ते हैं। सवाल हमसे कह रहा है, अ टंगस्टन टारगेट इज स्ट्रक बाय एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहां पर एक्स रेज बनाने की कोशिश की जा रही है, दैट हैव बीन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू 40 किलो वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस। एक इलेक्ट्रॉन है, उसे 40,000 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया जा रहा है। फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ ब्रैमस्ट्रॉलिंग रेडिएशन। ब्रैमस्ट्रॉलिंग रेडिएशन की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपको बतानी है। बिल्कुल भी कोई मुश्किल सवाल नहीं है डियर स्टूडेंट्स। आप सबसे पहले गिवन लिखेंगे हमेशा की तरह, और यहां पर भी आपको वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है वोल्टेज से। पोटेंशियल है 40,000 वोल्ट यानी 40 किलो वोल्ट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड में आप कैसे लिखेंगे, देखिए यहां पर आपको फाइंड आउट क्या करना है, वेवलेंथ। अब प्रॉब्लम वही है जो आपने क्वेश्चन नंबर 7 में देखी थी। मैं आपको बता चुका हूं कि देयर इज नो सच फॉर्मूला जहां पर वेवलेंथ और पोटेंशियल डिफरेंस इकट्ठे पाए जाएं।
यानी कि हमारे पास कोई कॉमन रिलेशन नहीं है वेवलेंथ और पोटेंशियल का। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर फिर मैं वही टेक्निक यूज करूंगा जो मैंने पहले यूज की थी। ई एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और ई एनर्जी इज इक्वल्स टू, हम यूज करेंगे एच सी ओवर लेमडा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 डियर स्टूडेंट्स। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी ई वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू एच सी ओवर लेमडा। तो चूंकि अब आपको लेमडा चाहिए, लेमडा वुड बी इक्वल्स टू एच सी ओवर ई वी। अब आप यहां पे वैल्यूज पुट कर दीजिए। एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 है। सी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻8। ई की वैल्यू आप जानते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और वी की वैल्यू है 40,000 वोल्ट्स। तमाम वैल्यूज आपके पास हैं, तो आपके पास जो वेवलेंथ आएगी डियर स्टूडेंट्स, दैट वुड बी 0.31 into 10 raised to the power minus 10, 0.31 into 10 raised to the power minus 10 meters। अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो आप पाएंगे ये वाली वेवलेंथ की वैल्यू। तो देखिए कितना सिंपल था, आपने सिंपल वैल्यूज पुट की, फॉर्मूला आप पहले भी देख चुके हैं, उसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की, सिंपल कैलकुलेटर पे वैल्यूज लगाने से जवाब आपके पास आ गया। अब हम मूव ऑन करने लगे अपने आखिरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ डियर स्टूडेंट्स, जो 20.10 है इस चैप्टर का। डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा लास्ट न्यूमेरिकल इस चैप्टर का। डियर स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल फिर से थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये बिलीव मी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए पढ़ते हैं। द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन atom move with the speed of 5.456 into 10 raised to the power 5 meters per second. Find the value of quantum number n associated with this electron. तो सबसे पहली चीज क्या है जी डियर स्टूडेंट्स, चलिए यहां पर एक जरा लाइन लगाकर गिवन लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी लाइन आ चुकी है और डियर स्टूडेंट्स, गिवन में हम क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, हमें स्पीड की वैल्यू बता दी गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, एन की वैल्यू है यहां, तो डियर स्टूडेंट्स वी की वैल्यू है यहां पर 5.456 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 मीटर्स पर सेकेंड। और कहा जा रहा है कि बस अब बताएं, अब रिक्वायर्ड पे आए, बताएं ये किस शेल में है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप बताएं, एन की वैल्यू, और बी में कहते हैं कैलकुलेट द रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट, रेडियस भी बताएं, एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, और उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है ये भी बताइए। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर सॉल्यूशन की जानिब चलते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि इस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन की यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन कौन से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में लाया कर रहा है। तो बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं है, आप फॉर्मूला जानते हैं, मैं आपको फॉर्मूला करवा चुका हूं, दैट वाज वी एन इज इक्वल टू वी वन ओवर एन। हम ड्यूरिंग द चैप्टर ये फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं। अगर मैं इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करूं डियर स्टूडेंट्स, तो एन वेलोसिटी किसी भी शेल में, तो डियर स्टूडेंट्स वी एन यानी कि किसी भी शेल में जो वेलोसिटी है वो जो हमें गिवन है वो क्या है, 5.45 इंटू 10 रेज टू द पावर 5। और फर्स्ट की वेलोसिटी 2.19 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 मीटर्स पर सेकेंड होती है, डिवाइडेड बाय एन की क्या वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स, एन की वैल्यू ही तो हमें फाइंड आउट करनी है, तो एज इट इज एन लिख दिया। अब यहां पे एन किसके इक्वल आ जाएगा, 2.19 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 5.45 इंटू 10 रेज टू द पावर 5। अगर आप सॉल्व करें तो डियर स्टूडेंट्स ये वैल्यू तकरीबन 3.999 के करीब आती है, जिसे हम अप्रोक्सीमेटली 4 पे लिख सकते हैं, यानी कि चौथे शेल में ये वेलोसिटी होगी उस इलेक्ट्रॉन की। तो देखिए आपने कैसे नंबर ऑफ शेल, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फाइंड आउट कर लिया।
अब आप चाहते हैं इसका बी पार्ट यानी कि रेडियस कैलकुलेट करना, तो डियर स्टूडेंट्स बी पार्ट रेडियस में भी कोई रॉकेट साइंस दरकार नहीं है, आप बहुत अच्छे से ये बात भी जानते हैं। चलिए पहले लाइन लगाते हैं फिर देखते हैं आगे। तो इस तरफ आएंगे हम। डियर स्टूडेंट्स चौथे शेल के लिए टेक्निक क्या है रेडियस की जो हम यूज करेंगे? हम जानते हैं आर एन इज इक्वल्स टू आर वन एन स्क्वायर। क्वांटाइज्ड रेडियाई में हम ये वाला फॉर्मूला भी देख चुके हैं, तो क्यों ना फिर वैल्यूज पुट कीजिए डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर वैल्यूज कुछ इस तरह से लगेंगी 0.053 पहले शेल की नैनोमीटर्स में वैल्यू है और मल्टीप्लाई बाय 4 है तो 4 का स्क्वायर साथ लिख देंगे। तो आर एन यानी अब आर एन नहीं लिखूंगा, अब ज्यादा प्रिसाइजली मैं लिख सकता हूं R4। तो R4 के लिए डियर स्टूडेंट्स रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी? इट वुड बिकम 0.85 नैनोमीटर्स। अगर आप वैल्यूज पुट करके सॉल्व करें तो ये 0.85 नैनोमीटर्स का जवाब आता है। तो चलिए जी डियर स्टूडेंट्स इसे भी अपने पास सेव कर लेते हैं। आपके पास फोर्थ ऑर्बिट के लिए रेडियस भी आ गया। आखिरी चीज एनर्जी फाइंड आउट करनी है, सी पार्ट। लेट्स टॉक अबाउट द एनर्जी डियर स्टूडेंट्स। एनर्जी कैसे आएगी डियर स्टूडेंट्स? एनर्जी का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा हुआ है क्वांटाइज्ड एनर्जी में, ई एन इज इक्वल्स टू माइनस ई नॉट ओवर एन स्क्वायर। तो चूंकि आपके पास अब तमाम वैल्यूज मौजूद हैं तो पुट कीजिए माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर 4 का स्क्वायर लिख दूंगा। तो अगर वैल्यूज यहां पर सब्स्टिट्यूट करूं तो ये बनती है माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू। तो फोर्थ ऑर्बिट में इसकी एनर्जी भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए बज़ाहिर कितना मुश्किल दिखने वाला सवाल था ये, और कितनी आसानी के साथ बस आपकी थोड़ी सी तवज्जो के साथ ये सवाल हल हो चुका है। डियर स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन भी अब आपके लिए किसी दौर मुश्किल नहीं रहा होगा। आपने इस सवाल को भी अब अपने पास समझ लिया। माय डियर स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस लेक्चर में भी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके सामने रखे गए हैं आपने यकीनन खुद भी सॉल्व किए हैं। अपना बेइंतहा ख्याल रखें, अगली बार मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।